अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये थ्योरम बहुत आसान है और बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे और इस तरह से समझेंगे कि हमारी बातों को समझते हुए हम बोलते क्या है, लिखते क्या है, इस पर ध्यान दें, और नहीं तो सारा मामला मेरा फेल हो जाए। तो देखें, इसको सबसे पहले समझाते हैं। आपको पता था लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं। ये एक सर्कल है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये एक सर्कल है, बाहर में एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस सर्कल पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो जिस पॉइंट पर ये टच कर रहा है, P पॉइंट से मान लो हम टेंजेंट ड्रॉ किया और A पॉइंट पर टच किया, तो P से लेकर के A तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट? डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। समझेंगे, अगर समझेंगे, समझ में आएगा तो मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा बात को समझें और अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें। डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज नोन एज लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। टेंजेंट का लेंथ कहलाएगा P से लेके A तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग लेंथ बोलते हैं। ये जो थ्योरम है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, P को माना गया यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर है तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। P से हम सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। तो इधर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये मान लो B पॉइंट पर टच किया, सर्कल को किस पॉइंट पर टच किया? B पॉइंट पर। तो इधर ये जो टेंजेंट हो गया, इधर आप बाहर भी निकाल देंगे तो ये लेंथ में काउंट नहीं आएगा, लेंथ पे काउंट आएगा P से लेके B तक। तो लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट PB एंड दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट PA, ये दोनों का लेंथ कहता है कि इक्वल होगा, ये प्रूफ कर देगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं, टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए जाते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा, वो दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ये प्रूफ करके बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिख लें, गिवन क्या है? क्या है गिवन? एक सर्कल है, एक सर्कल है इसमें, जिसका सेंटर वो है, और क्या है? P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, P एक्सटर्नल पॉइंट है। PA क्या है? एक टेंजेंट है। PB क्या है? दूसरा टेंजेंट है। बस 3 बातें तो दिया हुआ, क्या लिखेंगे? देयर इज ए सर्कल, देयर इज ए सर्कल whose सेंटर इज O। इसका सेंटर क्या है? O। ठीक है। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, ये दोनों क्या है? टेंजेंट्स है। PA PB 2 टेंजेंट्स है, और P क्या है? P इज द एक्सटर्नल पॉइंट। PA एंड PB होना चाहिए, हाँ यही सब ध्यान देना। PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, और P क्या है? P इज द एक्सटर्नल पॉइंट। P इज द एक्सटर्नल पॉइंट, P एक्सटर्नल पॉइंट है, बाहर वाला पॉइंट। ठीक है, इतना गिवन है, लिख दिया। इस फिगर को देखते हुए इसी के बारे में हम यहाँ पर कुछ न कुछ लिखना जरूरी है, वो लिख दें। करना क्या है? जो करना है उसको टू प्रूफ हेडिंग दे करके इसमें लिखना है। जो करना है हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है? PB इक्वल टू PA, PA इक्वल टू PB, ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। PA इक्वल टू PB, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा?
ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए, ओ को ए से ज्वाइन कर दीजिए और ओ को पी से ज्वाइन कर दीजिए। क्या क्या किया हमने? ज्वाइंट किसको किसको किया? ओ को किया बी से, ओ को किया ए से एंड ओ को किया पी से। ये 3 पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिया, ओ को ए बी से, ए से एंड पी से। बस कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ देने जा रहे हैं। कैसे ये दोनों इक्वल होगा लेंथ? दोनों ट्रायंगल को सिर्फ कॉन्ग्रुएंट कर दो, सीपी से पीए इक्वल टू पीबी होगा, बस एकदम चुटकी में। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्लास 9 में बहुत सीखे हो। कॉन्ग्रुएंसी ही चैप्टर है पूरा, कॉन्ग्रुएंट करते करते दिमाग में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी क्लास 9 में जाके पूछिएगा कॉन्ग्रुएंट, 1 महीना चल रहा है कॉन्ग्रुएंट में सब एक्सपर्ट। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे देखिए। इस ट्रायंगल का OB, इस ट्रायंगल का OA दोनों इक्वल है, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। इसी सर्कल का जितने भी रेडियस सब इक्वल होगा। दूसरा OP, इस ट्रायंगल का OP और इस ट्रायंगल का भी OP इक्वल, कॉमन हो गया। तीसरा ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अभी हमने पढ़ा इसके पीछे वाला में, बोले थे कि इसका यूज होगा। ये टेंजेंट है और ये रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये टेंजेंट इस रेडियस पर परपेंडिकुलर होगा। दैट मींस OP इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। सिमिलरली एंगल 2 इज 90 डिग्री। कौन सी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ? राइट एंगल के सामने वाला साइड ये इक्वल है, राइट एंगल इक्वल है और एक लेंथ इक्वल है, ये दिस इक्वल टू दिस। राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड RHS दोनों में राइट एंगल हाइपोटेनस एंड वन साइड। तो चलिए इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। लिखते हैं इन ट्रायंगल क्या लिखें? PBO एंड ट्रायंगल PAO ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे? इस ट्रायंगल का OB इज इक्वल टू OA। क्यों हुआ इक्वल? रेडियाई ऑफ ए सर्कल। रेडियस और रेडियाई में क्या डिफरेंस है? रेडियस सिंगुलर है और रेडियाई गुड। रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस। एक से 2 रेडियस हो गया तो 2 प्लूरल हो गया, तो रेडियाई ऑफ ए सर्कल। इसमें क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ये हो OB इक्वल टू OP इक्वल टू OP इक्वल टू OP। ये क्या हो गया? कॉमन। लिख दिया कॉमन, ये कॉमन। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों हुआ? लिखेंगे रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is perpendicular to the tangent। इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख दें। रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो रेडियस है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस बात को वहाँ पर लिख दें। अब उसके बाद यह कहते हैं फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी लिखना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल, यही वाला लिख दो, PBO। अब एंड के जगह पर कॉन्ग्रुएंट लिख देंगे और ट्रायंगल PAO। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCD से PB इक्वल टू PA, PB इज इक्वल टू PA और लिख देंगे बाई CPCD। बस हो गया। PB इक्वल टू PA।
और इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज PB इक्वल टू PA। तो PB इक्वल टू PA तो लिखा हुआ, ठीक है, एज प्रो। ठीक है, तो इसको आप तैयारी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।